हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इम्पॉर्टेंट नोटिस के बारे में। जब तक रेलवे ने एग्ज़ाम कैलेंडर की जो प्रथा है उसको शुरू नहीं किया था, सब लोग कहते थे कि भाई रेलवे में एग्ज़ाम कैलेंडर लागू होना चाहिए एसएससी की तरह। अब एग्ज़ाम कैलेंडर लागू तो हो गया, लेकिन लागू होने के बाद जब इसके कुछ फ़ायदे हुए उसके साथ साथ बहुत से नुकसान भी देखने को मिले। अभी एक और नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है जो इस नोटिस के माध्यम से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि ये जो नोटिस है ये ग्रुप डी के रिगार्डिंग आया है, बट ये रेलवे के सभी एग्जाम्स पे लागू होता है, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए तैयारी करने के बाद टेस्ट सीरीज़ लगाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए आप लोग टेक्स्ट बुक का लाभ ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक में आपको 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट, 700 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स के लिए मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर 22 लाख से ज़्यादा एक्टिव स्टूडेंट हैं। अगर आप यहाँ पे टेस्ट लगाते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि भीड़ में आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। 12+ लैंग्वेज में आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आप लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी हाल फिलहाल में एनटीपीसी के लिए आपको बहुत सारे फ्री टेस्ट जो है वो भी मॉक टेस्ट पर देखने को मिल जाते हैं, जिसका लाभ आप लोग अपनी एनटीपीसी की तैयारी के लिए ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं एनटीपीसी की सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसमें 1586 से ज़्यादा टोटल टेस्ट आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कोई भी पास परचेज करते हो तो EG10 कोड का यूज़ भी कर सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा। और मल्टीपल लैंग्वेज में टेस्ट लगा के आप लोग अपनी तैयारी को एनहेंस कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आप लोग जो है एक नोटिस देख रहे हैं, 23 मई 2025 की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। और सभी जोन के जितने जनरल मैनेजर हैं उन सभी को ये नोटिस भेजा गया है। सब्जेक्ट में क्या लिखा गया है? रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC मैट्रिक्स ऑन इंडियन रेलवे, मॉडिफिकेशंस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ रिप्लेसमेंट पैनल रिगार्डिंग। यानी कि कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है रिप्लेसमेंट पैनल के रिगार्डिंग, वो इसमें बताया है। अब देखो, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, बट मैं इसको जो है सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। अभी तक क्या होता था, जैसे सिर्फ हम ग्रुप डी को लेकर चलते हैं। पहले मान लो कि ग्रुप डी में 100 सीट्स निकलती हैं, ठीक है। जैसे मान लो 2019 में 100 सीट्स निकली। अभी 100 सीट पर प्रोसेस कंप्लीट हुआ। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ऐसा नहीं होता है कि जितने स्टूडेंट को बुलाएं सभी सेलेक्ट हो जाएं। कुछ लोग मेडिकल में निकल जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर जो है डीवी में बाहर हो जाते हैं। तो ये क्या करते थे, अभी तक बाकी स्टूडेंट को बुलाते थे, स्टूडेंट को बुला के फिर उनका डीवी लेते थे और इस तरह से अपनी सीट्स को फुलफिल करते थे। यहाँ पर बेनिफिट क्या होता था कि मान लो जो कट ऑफ है मान लो 70 गया था। अब 70 जाने पर इन्होंने 100 स्टूडेंट को बुलाया, लेकिन इसमें से मान लो कि 65 ही सेलेक्ट हुए, 5 सीट यहाँ पर वैकेंट रह गई। अब होता क्या था कि जिनके भी 70 से नीचे मार्क्स थे, मान लो किसी के 69.9 मार्क्स थे, फिर उसको बुलाया जाएगा और ऐसे 5 कैंडिडेट को जो है जॉब मिल जाती थी। अभी तक का यही रूल था। हालांकि 2018 में तो वेटिंग का प्रावधान भी था, वेटिंग में रख लेते थे, फिर वेटिंग को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अभी तक भी यही था कि भाई अगर ज़रूरत पड़ती है, कोई जॉब छोड़ देता है या कोई दूसरी जॉब में सेलेक्ट हो जाता है, तो इस तरह की जो सीट्स वैकेंट होती थी तो उस पर रिप्लेसमेंट पैनल जारी होता था। और रिप्लेसमेंट पैनल में उन स्टूडेंट को बुला लिया जाता है जिनके बाउंड्री पर मार्क्स होते थे। बट अभी यहाँ पर इनका कहना क्या है? इनका कहना ये है कि यहाँ पर डिसीजन हैज सीन्स रिव्यू एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट नो रिप्लेसमेंट पैनल आर टू बी गिवन अगेंस्ट नॉन ज्वाइनिंग रेजिग्नेशन डिमाइज ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट। यानी कि अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है उसकी जो सीट बचेगी, कोई रिज़ाइन करता है उसकी सीट बचेगी, या किसी की डेथ हो जाती है तो वो जो सीट बचेगी उस पर रिप्लेसमेंट पैनल जारी करके हम लेवल 1 में अब बाकी स्टूडेंट को नहीं बुलाएंगे। और कारण क्या दिया है इन्होंने कि अब जो है एनुअली यहाँ पर वैकेंसी आ रही है, इसलिए हम लोग ये रूल लागू कर रहे हैं। अब अभी तक क्या था, मान लो एक एग्जांपल से आप लोग समझो कि भाई 2024 में ये 32,000 पदों पर वैकेंसी है ग्रुप डी की। 32,000 कैंडिडेट को बुलाया गया फाइनली। 32 के 32 तो सेलेक्ट नहीं होंगे। मान लो कि इसमें से 30,000 सेलेक्ट हो गए और आपके जो है 2,000 कैंडिडेट की सीट्स वैकेंट बची। तो ये 2,000 सीट पर अब किसी को भी नहीं बुलाया जाएगा, चाहे आपके पॉइंट्स में ही मार्क्स कम है, आपको नहीं बुलाया जाएगा। ये 2,000 सीट जो है अगले साल की वैकेंसी में ऐड कर दी जाएगी। तो ये एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि देखो बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा किस्मत का खेल गए या कुछ भी, वो पॉइंट्स में रह जाते हैं। और पॉइंट्स में रहकर उन्हें उम्मीद रहती है कि भाई कोई जॉब छोड़ेगा, कोई सीट बचेगी तो रिप्लेसमेंट पैनल आएगा और हमें बुलाया जाएगा, लेकिन अब वो आपको नहीं बुलाया जाएगा। तो ये एक बड़ा नुकसान जो है वो एग्जाम कैलेंडर की वजह से जो है देखने को मिल रहा है। दूसरा नुकसान ये भी है एग्जाम कैलेंडर का। मान लो कि जैसे ALP की पहले 2024 वाली वैकेंसी थी। अब इसमें जो स्टूडेंट सेलेक्ट हैं उन्होंने 2025 का भी फॉर्म भरा है। डेफिनेटली मैं आपको बता दूं 99% जो स्टूडेंट है ना उन्होंने 2025 वाला भी फॉर्म भरा है। अब मान लो कि 2025 का जो एग्ज़ाम होगा उससे पहले तक 2024 की ज्वाइनिंग ना हुई, तो वो लोग 2025 में भी एग्ज़ाम देंगे, वो वहाँ पर भी अपनी एक सीट को बुक करेंगे, बाद में वो 2024 वाली में लग जाएंगे, 25 वाली वो करेंगे नहीं, रिप्लेसमेंट पैनल आएगा नहीं। तो यहाँ पर नुकसान किसको हुआ? नुकसान होगा उन स्टूडेंट को जो पॉइंट्स में पीछे रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जाम कैलेंडर के अगर कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ बड़े नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट पे ज़रूर बताएं।